हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज हम सीखेंगे 3D आकृति से यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन से पहले आपको हम इंट्रोडक्शन वीडियो बताते हैं, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कोई भी 3D आकृति से यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी 3D आकृति में आप पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को याद कर लीजिए ना। वक्र निकलेगा यानी कि आपको वक्र रहेगा तभी आप आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको आकृति से बताते हैं, क्योंकि आकृति वाला चीज़ कभी यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है वो कभी भूला नहीं जाता है। ठीक है, और रटा हुआ चीज़ आज नहीं तो कल आपको भूलना ही है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताएंगे आपको आकृति से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये दोनों साइड क्या है, ये खुला हुआ है। अगर ये दोनों साइड खुला हुआ है तो आपका क्या है, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ लिखिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये निकालने के लिए पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पर्पल कलर जो है आपका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये यहाँ से ये पूरा भाग जो यानी कि आपको दिख रहा है जो पर्पल कलर, ये आपका क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे क्या है, ये खुला हुआ है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसके लिए क्या आपको क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बताते हैं, यानी कि वक्र लागू होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ये दोनों साइड खुला है और इसके ऊपर और नीचे क्या करेंगे, हम वृत्त जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दो को क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, दो वृत्त है आपका, इधर से एक वृत्त जोड़ देंगे, इधर से हम एक वृत्त जोड़ देते हैं। ये तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस दो वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है और ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, वृत्त लागू कर देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें क्या कर देंगे, केवल दो, यहाँ दो है तो दो लाग, यहाँ पर 2πr, यहाँ भी 2πr कॉमन निकल जाएगा, दो ये वाला नहीं निकलेगा, 2πr और यहाँ पे क्या बच जाएगा, h प्लस r। ठीक है, तो ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पे बेलन का आयतन निकालने बताते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इनटू में h होता है, इंटू h हमेशा यही होता है। ठीक है, कोई भी 3D आकृति में आधार का क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई से अगर इंटू करते हैं तो बेलन का क्षेत्र यानी कोई भी आकृति का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ आपको हम बताते हैं, ये क्या है, एक बेलन है। ठीक है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए आधार यानी कि नीचे होता है, आधार का अर्थ क्या होता है, नीचे। तो नीचे में क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेलन है। ठीक है, बेलन में आधार कौन हो गया, नीचे हो गया, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लागू किए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में क्या है, एक वृत्त है, तो इसी का तो क्षेत्रफल हम बैठाएं πr² और गुना में क्या हो गया, h। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, πr²h। बस इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ हम बताते हैं आपको घन के लिए। ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है। ठीक है, 6a²। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही लागू करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ बेलन की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले घन का आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये आपका क्या है, एक घन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक घन हो गया, देख सकते हैं आपका क्या, ये घन है। ठीक है, ये क्या आपका एक घन हो गया और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसमें हम लागू क्या करेंगे, घन का वक्र। ठीक है, अब प्लस यानी कि आप देख सकते हैं वक्र कब होगा, यानी इसके ऊपर
और इसके नीचे ये आपका बंद है, ठीक है। यानी ये ऊपर और नीचे अगर ये खुला हुआ रहेगा तो ये आपका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, एक वर्ग ही होगा। यानी कि एक वर्ग और एक दो वर्ग, यानी ऊपर और नीचे अगर खुला रहेगा तो केवल क्या हो जाएगा, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ग का क्षेत्रफल, 2 वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 6a² आ जाएगा। तो घन का वक्र क्या होता है, 4a²। आपको याद करना पड़ेगा 4a², क्योंकि यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई भी क्या एक वर्ग है, सॉरी वृत्त बोल रहे हैं, क्या एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि a²। यानी 1 a², 2 गो, 3 गो, 1 4 गो, यानी कि 4a² हो गया। और यहाँ पर प्लस में क्या था, 2 वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 2a²। तो 4 और 2 6a²। यानी वर्ग में टोटल कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। एक वर्ग में टोटल कितना होता है, 6 पृष्ठ होता है। इसीलिए कि यानी कि इसीलिए क्या होता है, 6a² लागू होता है, ठीक है। और इसका आयतन हम कैसे निकाल लेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन के लिए वही होता है फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू h। तो इसमें देख सकते हैं आधार क्या आपको दिख रहा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक घन है और इसका आधार है क्या है, आप ऐसे खड़ा कीजिए, इस तरह रखिए कुछ भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग में क्या है, नीचे एक आधार, आधार में क्या आपको दिख रहा है, एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a², और गुना में क्या है, h। यहाँ पे ऊंचाई में क्या है, इसका ऊंचाई, बेलन में तो h था, बेलन का जो होता है वो ऊंचाई होता है h, ठीक है। लेकिन ये वर्ग में क्या होता है, ये भुजा होता है a। h किस में कन्वर्ट हो गया, a में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए a का पावर 3 हो जाता है। यानी घन का आयतन क्या हो गया, a का पावर 3, ठीक है। और इसी तरह आपको यहाँ आपको शंकु का निकालने के लिए बताते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, या तो सिर्फ केवल फार्मूला उतार लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे शंकु लिख दीजिए, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो शंकु का कुल निकालना है ना, तो फिर लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे शंकु किस तरह का आकृति होता है, एक क्या, एक शंकु है, ठीक है। शंकु का यानी कि ऊपर का भाग अगर ये खुला हुआ है तो ये शंकु का ये वक्र है। इसके ऊपर एक क्या लगा दिए हम, वृत्त लगा दिए, इसके ऊपर क्या एक वृत्त लगा दिए थे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो इसको हटाएं, अभी क्या है, वक्र है, इसके ऊपर एक वृत्त लगा दिए, यानी वृत्त को हम जोड़ दिए, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त इसमें हम जोड़ दिए, क्या हो गया, वृत्त, यानी कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र जो होता है वो πr/l होता है, ठीक है। शंकु का जो वक्र होता है वो πr/l, अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। तो यहाँ पे πr क्या निकल गया, कॉमन। तो बचा क्या, l प्लस, यहाँ 2 गो r था तो 1 r निकल गया, तो बचा 1 r, यानी कि यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो गया πr ब्रैकेट में l प्लस r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आयतन इसका निकालने बताते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शंकु का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है शंकु का डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं एक क्या है, एक शंकु है, इसका डायग्राम ऊपर में क्या है, कम है, और नीचे में क्या है, यानी कि नीचे का बेस जो थोड़ा सा मोटाई ज़्यादा है और इसका मोटाई कम है। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका आयतन कुछ अलग टाइप के निकलता है। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा पर लगाते हैं, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए ऊपर और नीचे का मोटाई सेम होना चाहिए, तब आधार का क्षेत्रफल लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आयतन वही लागू करेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इंटू क्या हो गया, h। अब यहाँ पे देखिए इसका आधार जो था उसका ऊपर यानी कि ऊपर में क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल लागू करेंगे, लेकिन ये कितना भागों में बढ़ गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। और 3 भाग में से मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है,
1 2 और 1 3 भाग है, ठीक है। तो 3 भाग में से हमको एक भाग का ही लेना है, इसीलिए 1/3 और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर h। तो ये यानी शंकु का जो आयतन हो जाता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h हो जाता है, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 3 भागों में बांटा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर यानी आयतन निकालने के लिए ऊपर और नीचे का मोटाई सेम होना चाहिए, तो केवल आधार का क्षेत्रफल केवल ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कम है इसलिए 1/3 लिए, ठीक है। तो आयतन आप समझ गए होंगे। अब जैसे घन था उसी तरह घना भी निकाला जाता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए गोला, अब आपको बताते हैं गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गोला को यानी कि गोला को ऊपर से यानी कि ना तो बंद किया जा सकता नहीं तो खोला जा सकता। अर्धगोला को आप खोल भी सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या एक अर्धगोला है, ये क्या एक खुला हुआ तो वक्र है और इसके ऊपर एक वृत्त लगा दिए तो ये क्या हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो गोला का वक्र नहीं होता है, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोला का यानी अर्धगोला का वक्र होता है, ठीक है। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और अर्धगोला का वक्र, यहाँ गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि किसु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आपको वक्र का आधा होना चाहिए तब आने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोला का हम क्या बोले कि गोला का वक्र नहीं होता, लेकिन अर्धगोला का कुल यानी कि गोला का वक्र नहीं होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला का वक्र और प्लस एक वृत्त को जोड़ देंगे तो आपका ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया अर्धगोला का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, यानी कि वक्र लगा देंगे। कुल निकालने के लिए पहले क्या लगेंगे वक्र, ठीक है। वक्र क्या होता है यहाँ पे लिखे थे अर्धगोला का वक्र 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें एक वृत्त को हम जोड़ देंगे और तो ये क्या हो गया अर्धगोला का कुल हो गया। तो यहाँ हम प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक होता है 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, बोरा की 2 घन है जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। 2 घन दे देते हैं, 2 घन, इसमें टोटल 6 पृष्ठ होता है घन में, ठीक है। 2 घन दिया गया है तो आपको 2 घन बना करके हम बताते हैं। ये क्या है 2 घन है जिसमें से प्रत्येक आयतन, इसका भी आयतन और इसका भी आयतन एकदम सेम दिया गया है, ठीक है। और फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि फलकों को केवल क्या करना है दोनों फलक को सटा देना है। ये आपस में क्या करेगा एक घन यहाँ और एक घन दोनों को केवल सटा देंगे, ठीक है। दोनों को सटा दिया जाता है तो इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ अगर दोनों फलक को सटा देंगे तो क्या बन जाएगा एक घनाभ ही बन जाएगा। दोनों को क्या कर देना है दोनों को सटाना यानी कि जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यानी कि एक घनाभ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये क्या बन जाएगा एक घनाभ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यानी इसका लंबाई इसका तो पता है यानी कि आयतन पता है, इसका भुजा नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम घन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। अब घन का जो आयतन होता है वो a का पावर q होता है। अभी हम बताएं घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन a पावर q होता है, ठीक है, इक्वल टू 6 यानी 64। अब हम क्या करेंगे 64 यानी पावर 3 में हम भुजा निकाल रहे हैं, भुजा यानी कि a निकाल रहे हैं, a का मान क्या होगा, यानी जिसका अगर इसका a का मान जितना होगा उतना ही दूसरा वाला घन का a का मान होगा। यानी हमको पहले a निकालना है। a निकालने के लिए यहाँ पावर 3 है तो 3 को हटाना है, यानी 3 पावर यहाँ पे काट देंगे तो इसके लिए हम 64 को फैक्टर करेंगे 4 का टेबल में, 4 एकम का 4, 2 का टेबल से भी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। 4 एकम 4 बच गया 2, यानी कि 4 पचे 20, 4 छके 24, फिर 4 का टेबल में 4 छके 16, फिर 4 का टेबल, यानी कि 4 1 2 3, 4 कितना आया 1 2 3, यानी हम कह सकते हैं जो है सो पहले उतार दिए, यानी कि 4 1 2 3 हुआ, तो यानी 4 का पावर 3। अगर 4 का पावर 3 को अगर आप सोल्व कीजिए तो 64 ही आ जाएगा। तो ये पावर 3 यहाँ से पावर 3 कट गया तो a बराबर क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि a का मान यहाँ 4, यहाँ a का मान भी 4 हुआ, यानी कि दोनों आपस में फलक में जुड़ जाएगा तो ये घनाभ बन जाएगा। घनाभ के लिए ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। भुजा क्या होता है, भुजा सभी बराबर होता है, यहाँ भी क्या हो गया 4 हो गया और इसका h भी क्या हो गया 4। तो ये केवल ये फलक को केवल सटाया था, ठीक है, ये फलक को सटाया तो यहाँ पर a का मान ये 4 रह जाएगा, ठीक है। यानी इसके ऊंचाई 4 कहलाएगा और इसका चौड़ाई भी क्या यानी ब्रेथ, चौड़ाई भी क्या होगा 4 होगा, केवल लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा 8, ठीक है। तो ठोस बनाया जाता है, इनमें से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र बोलता तो इसमें दे दिया रहता कि आपको घनाभ का वक्र निकालना है, लेकिन नहीं दिया, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल इसका कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब यहाँ पे 2 का 2, यहाँ लेंथ कितना दिया गया है, लेंथ है 8 इंटू, फिर यहाँ पे क्या सटा यानी आपस में दोनों सटा हुआ है, यानी कि जहाँ सटा हुआ रहता है वो वहाँ पे इंटू का साइन रहता है, ठीक है। और चौड़ाई का मान कितना है 4, फिर प्लस, फिर चौड़ाई है तो 4 गुना ऊंचाई कितना है, ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, उसके बाद फिर प्लस का साइन है, फिर यहाँ ऊंचाई 4 और गुना लंबाई कितना है 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का 2 ब्रैकेट कीजिए पहले, क्योंकि ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा आपको। 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 का 16 38 24, ठीक, तो 8 चौके 32 होता है, ठीक है, 8 चौके 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 का 2 जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8, 8 2 10 के 0, हाथ में हो गया 1, 3 3 6, 7 और 1 8, यानी कि 80। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी का 16 पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, अध्रोपित है यानी कि रखा है, ठीक है। अर्धगोला का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है यानी कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊंचाई, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक आकृति से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार, ये खोखला है, ठीक है, यानी ऊपर से ये पैक नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ऊपर से ये बंद नहीं है, एक खोखला है यानी कि ऊपर से क्या है खुला है, ठीक है। यानी खोखला है ऊपर से खुला रहेगा तब तो ये खोखला रहेगा ना, ठीक है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर पहले एक क्या बना लेते हैं हम अर्धगोला बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार है ये,
जो ये क्या है, खोखला, आप देख सकते हैं खोखला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। आप यहाँ पे देखिए खोखला बेलन, यानी कि खोखला बेलन कब कहेंगे, ऊपर और नीचे क्या है, ये खुला है, ऊपर और नीचे ये खोला है, तो क्या है, एक बेलन हो गया। इसके ऊपर एक क्या है, अर्धगोले पर एक शंकु यानी कि बेलन रखा है इस प्रकार। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, एक आकृति बना देंगे ये वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो एक अर्धगोले पे क्या है, एक बेलन रखा गया है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कुल लगेगा या फिर वक्र लगेगा। ठीक है, यानी कि आंतरिक का पृष्ठीय, यानी कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, तो यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये खोखला है, ये ऊपर से तो बंद है नहीं। ठीक है, ऊपर से बंद रहता तो ये कुल लागू होता, लेकिन ये खोखला है, इसके वजह से आपको इंट्रोडक्शन भी बता चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो ये खोखला है तो इसीलिए वक्र लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ अर्धगोला का वक्र, अर्धगोला का वक्र प्लस इसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन भी अध्रोपित है, यानी ऊपर भी खुला है और इसके नीचे भी खुला है, तो भी बेलन का वक्र लागू होगा। ठीक है, इसमें भी प्लस बेलन का वक्र। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए अर्धगोला का जो वक्र होता है, अर्धगोला का जो वक्र होता है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, अर्धगोला का वक्र होता है 2πr स्क्वायर, प्लस बेलन का जो वक्र होता है 2πrh होता है। ठीक है, 2πrh होता है। अब यहाँ पे आप मान भी रख सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ से जो जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका यानी कि ये जो अध्रोपित है इस पे इसका व्यास इक्वल होगा, बेलन के लिए भी व्यास और अर्धगोला के लिए भी व्यास क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसलिए r का मान आप निकाल सकते हैं कॉमन में 2πr। ठीक है, दोनों के लिए त्रिज्या बराबर होगा, जब व्यास दोनों का बराबर है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, दोनों के लिए बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए 2πr कॉमन, तो बचा क्या, यहाँ से 2 भी निकल गया, पाई भी निकल गया, 2r था यहाँ पे, एक r निकला तो बच गया एक r प्लस का प्लस, यहाँ भी देखिए 2 निकल गया, पाई निकल गया, r निकल गया, तो बचा क्या, h। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए r का जरूरत होगा और h का होगा। h किसके लिए जरूरत है, यानी बेलन का h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको बताते हैं, तो यहाँ पे टोटल ऊंचाई जो था यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था, वो 13 सेंटीमीटर था, 13 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास था, अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास बोले तो ये वाला, d का जो मान था वो कितना था, d का मान जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर d का मान 14 सेंटीमीटर है तो हमको d से मतलब नहीं रहता, हमको r से मतलब रहता है। ठीक है, तो r का मान इसको आधा कर दिए 7 सेंटीमीटर, जब भी d रहेगा तो आपको r निकालना ही होगा। ठीक है, तो d का मान 14 है तो r का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र हो गया। ठीक है, यानी कि गोला है, ये गोला का ये केंद्र है, तो गोला का केंद्र यहाँ से कितना होता है, त्रिज्या होता है, और त्रिज्या कितना, ये 7, ये त्रिज्या हुआ तो ये भी क्या होता है, त्रिज्या ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये गोला में केंद्र बीच में होता है और इसका चारों तरफ वृत्त में जहाँ भी सट रहा, वृत्त में जहाँ भी वो सटेगा वो आपका त्रिज्या बना देगा, तो ये 7 है तो ये भी क्या हो गया, 7 है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो 7 है, और टोटल कितना था, टोटल 13 था, तो यानी बेलन का यानी सॉरी अर्धगोला का जो ऊंचाई बना वो 7 सेंटीमीटर तक बना, तो बेलन का ऊंचाई कितना बन जाएगा, यानी कि बेलन का ऊंचाई 13 में से 7 गया, यानी कि हो गया आपका 6। ठीक है, 6 हो गया। हम एक फार्मूला भी मतलब यूज करके आप बना सकते हैं, ये आपको केवल तरीका बताए थे, बड़ा एच में से, ठीक है, ये टोटल ऊंचाई दिया है, यानी कि बड़ा एच में से क्या करना है, बड़ा एच निकालने के लिए छोटा एच निकालने के लिए, छोटा एच आपको चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एच का जरूरत है बेलन का, बेलन में एच यही होता है। छोटा एच निकालने के लिए बड़ा एच माइनस आर कीजिएगा। ठीक है, तो आर का एच का बड़ा एच वैल्यू कितना हो गया,
13 और माइनस आर को घटा देना है, यानी कि ये वाला यानी शंक यानी बेलन अर्धगोला का जो ऊंचाई है वो केवल हटा देना है। ठीक है, अर्धगोला का ऊंचाई कितना 7 है, तो बच जाएगा ये केवल बेलन का ऊंचाई बच जाएगा। तो 13 में से 7 गया 6, यानी छोटा एच कितना है, बेलन के लिए ऊंचाई 6 है और अर्धगोला के लिए ऊंचाई कितना 7 है, तो टोटल हो गया 6 6 12 और 1 13, यानी टोटल ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 का 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 और यहाँ पे आर का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 7 और आर का मान यहाँ पे कितना हो गया, फिर यहाँ पे आर है, आर का मान 7 रखिए प्लस एच का मान 6। ठीक है, तो ये 7 से ये 7 खत्म हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाला मत काट दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यानी कि पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, तब कटेगा 2 का 2 गुना 22, ये 7 7 कट गया, तो जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे इंटू का साइन आप लगा दीजिए। 6 6 12 और 1 13, यानी कि 13 22 और 2 को इंटू कर देंगे तो इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 दूनी कितना हो गया 44 और 13 से इंटू कर दीजिए, 4 तिया 12 और 1 13, 4 और 4 यानी 2 7 5, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।